हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सर्च। इस वीडियो में जानेंगे कि लीनियर सर्च क्या है, कैसे काम करता है। हम लोग इसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे एंड स्यूडो कोड भी। तो चलिए हम देखते हैं लीनियर सर्च होता क्या है। ऑल्सो डिस्कशन ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी कि बेस्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एवरेज केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लीनियर सर्च का डिफिनेशन क्या है। तो लीनियर सर्च इज अ फंडामेंटल सर्चिंग एल्गोरिथम। लीनियर सर्च क्या है? एक फंडामेंटल सर्चिंग एल्गोरिथम है यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। हम किसी एलिमेंट को पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम लीनियर सर्च का यूज करते हैं। किस में? एरे या एरे लिस्ट में। एल्गोरिथम सीक्वेंसली चेक। इसका एल्गोरिथम कैसे चेक करता है? इसका सीक्वेंसली सर्च करता है। ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट को, जितना भी एरे में एलिमेंट होगा या लिस्ट में, वो सीक्वेंसली सर्च करेगा और फाइंड करके रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ये कब तक सर्च करता है? जब तक कि हमारे एरे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट ना हो जाए। डिजायर वंस इज फाउंड या सर्च रीचेज द एंड ऑफ द लिस्ट। सेम बात हम देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल से कि लीनियर सर्च काम कैसे करता है। जैसे कि यहाँ पे एक एरे लिए हैं 3, 7, 1, 9, 5 का एक एरे लिए हैं जिसमें हमको सर्च करना है 9 एलिमेंट को, जिसमें हमको सर्च करना है 9 एलिमेंट को। यानी टारगेट एलिमेंट हमारा क्या है? हमारा 9 एलिमेंट है। टारगेट एलिमेंट हमारा 9 है। तो अब 9 एलिमेंट को हमको सर्च करना है। तो क्या करेंगे? लीनियर सर्च में क्या करता है? लीनियर सर्च में क्या करता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है। फर्स्ट एलिमेंट कहने का अर्थ है कि ये 1 से 3 से स्टार्ट करेगा, मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और ये कहाँ तक जाएगा? 5 एलिमेंट तक, यानी लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। तो फर्स्ट इंडेक्स और टारगेट एलिमेंट का कंपैरिजन होगा। क्या हमारा टारगेट एलिमेंट फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से या 3 से क्या इक्वल है? अगर नहीं है तो क्या करेगा? नेक्स्ट वाले एलिमेंट को सर्च करेगा और नेक्स्ट वाले एलिमेंट से चेक करेगा कि क्या हमारा 9 इक्वल टू 7 है? नहीं है, फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट से सर्च करेगा। इस तरह से हमारे 9 वाले एलिमेंट के पास आएगा। अब हमारा टारगेट एलिमेंट 9 है, 9 ही सर्च करना है। तो यहाँ पे मैच किया तो हमारा इसका इंडेक्स क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इसका इंडेक्स क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। अगर लेट से हमको एलिमेंट 10 फाइंड करना रहता, एलिमेंट हमको 10 फाइंड करना रहता, तो 10 एलिमेंट को फाइंड करना रहता है इसी एरे लिस्ट में, तो ये भी सिक्वेंशियली सर्च करता। 1 से स्टार्ट करता, 1 इंडेक्स से, यानी 0 स्टार्टिंग इंडेक्स से और एंडिंग इंडेक्स तक जाता। तो इसमें 3 से कंपेयर करता, टारगेट एलिमेंट की 10 हमारा है क्या? नहीं है। फिर 7 से चेक करता, 7 है क्या? 10 हमारा 7 है क्या? ये यहाँ पर भी नहीं है। फिर 1 से कंपेयर करता, फिर 9 से, फिर 5 से। तो फाइनल में हमारा आउटपुट क्या रिटर्न करता? -1, क्योंकि इस लिस्ट में हमारा 10 है ही नहीं। तो सेम वही तरीका से यहाँ पे हम एक पॉइंट बना के लिख दिया है कि देखिए एक एरे है, एक एरे है यहाँ पे, सेम जो लिए हैं यहाँ पे एरे, और 9 हमारा टारगेट एलिमेंट है फाइंड करना। अब फर्स्ट स्टेप में कंपेयर किया 3 और 9 के बीच में, तो यहाँ पे मैचिंग नहीं हुआ। 3 और 9 के बीच में नो मैचिंग। तो क्या करेगा? नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। फिर और 7 और 9 में कंपैरिजन शुरू हुआ, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे हम 1 और 9 में कंपैरिजन किए, यहाँ पर भी मैचिंग नहीं हुआ, 1 और 9 का यहाँ पे मैचिंग नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा। हाँ, 9 और 9 यहाँ पे मैच कर गया, तो इसका इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे।
इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। इंडेक्स मतलब इसका रिटर्न कर देंगे, तो 3 इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। 3 क्यों आया? क्योंकि हम एरे में 0 इंडेक्सिंग से काउंट करते हैं। जैसे कि ये 3 हमारा 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है। ठीक है, इसीलिए हमारा 3 इंडेक्स रिटर्न कर दिया। लेट से दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं कि जिसमें एलिमेंट नहीं फाउंड है, मतलब एरे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो सेम हम अनदर एक एलिमेंट लिए जिसमें एरे लिए 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब यहाँ पे हम एलिमेंट 5 फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 हमारा टारगेट एलिमेंट हो गया। टारगेट हमारा एलिमेंट क्या हो गया? 5 हो गया। टारगेट एलिमेंट 5 हो गया। तो इसको हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा, नो मैचिंग। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाले से कंपेयर शुरू करेगा, नो मैचिंग। फिर 6 वाले से कंपेयर शुरू करेगा, फिर 8 वाले से, फिर 10 वाले से। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर देते हैं। सेम ऐसा ही लिखा गया है पॉइंट में यहाँ पे कि जैसे कि हम 5 हम सर्च किए, तो कंपेयर किया 2 और 5 में, नो मैचिंग। नेक्स्ट वाले एलिमेंट से फिर कंपेयर करेगा, 4 और 5 में नो मैचिंग। 6 और 5 में कंपेयर करेगा, नो मैचिंग। 8 और 5 में कंपेयर किया, नो मैचिंग। 10 और 5 में कंपेयर किया, नो मैचिंग। लास्ट तक एरे हमारा खत्म हो गया, यहाँ तक एरे लिस्ट फिनिश हो गया। तो उसके बाद हमारा टारगेट एलिमेंट नॉट फाउंड का यानी -1 रिटर्न करेगा। इंडेक्स हमारा -1। तो इससे हमको क्या समझना है कि हमारे एरे लिस्ट में 5 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसका एल्गो है सेम उसी तरह से कि फर्स्ट बार में क्या करेगा, स्टार्ट करेगा फर्स्ट एलिमेंट से इन द लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा और कंपेयर शुरू करेगा। तब तक कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा? हमारे टारगेट एलिमेंट से। अगर हमारा टारगेट एलिमेंट और करंट एलिमेंट मैच कर गया, तब तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा करंट एलिमेंट और टारगेट एलिमेंट क्या हो गया, मैच कर गया, तो हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा करंट एलिमेंट और टारगेट एलिमेंट मैच नहीं किया, एरे लिस्ट इंड हो गया, तब हम क्या रिटर्न कर देंगे? -1, यानी -1 रिटर्न कर देगा, यानी एरे लिस्ट में हमारा एलिमेंट नहीं है। तो ये हम देख लिए। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है लीनियर सर्च के। ये किस टाइप का एल्गोरिथम है? ये आइटरेटिव टाइप का एल्गोरिथम है। लीनियर सर्च गोज थ्रू द एरे इन अ सीक्वेंशियली मैनर। ये सीक्वेंशियली मैनर पे चलता है। इसका इनपुट क्या रिक्वायरमेंट है? इनपुट बोथ, इसमें सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों लिस्ट चलता है। एक बाइनरी सर्च है, 2 टाइप का सर्चिंग होता है, एक लिनियर एक बाइनरी। तो बाइनरी में हमेशा सॉर्टिंग चलता है, सॉर्टेड एरे चलता है, अनसॉर्टेड एरे नहीं। लेकिन लिनियर सर्च में क्या एडवांटेज है कि अनसॉर्टेड लिस्ट पे भी हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते। डज नॉट रिक्वायर द प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इसकी परफॉर्मेंस हम देखें, टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है? बेस्ट केस में हो सकता है हमारे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए, तो बेस्ट केस में टारगेट हमारा बिग O ऑफ 1 होता है, और वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है, और इसका एवरेज केस में बिग O ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है। ठीक है, तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे बात रहा। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखा जाए, इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रिक्वायर्ड होती है। नो एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर आर यूज। कोई डेटा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा नहीं यूज करता है, इसकी कांस्टेंट स्पेस लेता है। तो इसको टाइम स्पेस बिग O ऑफ 1 होता है। क्या एडवांटेज है? इजी इम्प्लीमेंटेशन है, इजीली हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सुटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, सही होता है। इसका डिसएडवांटेज हम देखें तो इनसफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा,
सेट। अब लार्ज डेटा सेट है तो वहां पे इनसफिशियंट हो जाता है, मतलब ये कंपैरिजन हर एक एलिमेंट से हर एक को कंपैरिजन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहां पे हम लाते हैं बाइनरी सर्च को, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कशन करेंगे। रिक्वायर्ड स्कैनिंग इन द इंटायर लिस्ट इन अ वर्स्ट केस में क्या करेगा, इंटायर लिस्ट को स्कैन करना पड़ेगा इसको। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कि क्या होता है क्वेश्चन लीनियर सर्च पे। कह रहा है व्हाट इज द बेस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। तो बेस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च के क्या होता है, अभी हम देख कर आए हैं क्या होता है। बेस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ log n, बिग O ऑफ 1, हाँ बिग O ऑफ 1 होता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग O ऑफ n होता है। हम अभी देखे हैं कि इसकी बेस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होता है, वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होता है, और एवरेज केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होता है। ठीक, कह रहे व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में क्या की डिफरेंस है बताइए। अ लीनियर सर्च रिक्वायर्ड सॉर्टेड डेटा, बाइनरी सर्च डज नॉट। नहीं, लीनियर सर्च की सॉर्टेड डेटा की नीड नहीं है, बाइनरी सर्च को सॉर्टेड डेटा की नीड होती है। बाइनरी सर्च इज आइटरेटिव, लीनियर सर्च इज ए रिकर्सिव। नहीं, a linear search check all elements sequentially, binary search divide into two in divide data into levels। हाँ ये हो सकता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड करता है बाइनरी सर्च और उसके बाद सर्च करता है, लेकिन लीनियर सर्च ये सीक्वेंशियली क्या करता है, सर्च करता है, सीक्वेंशियली सर्च करता है। ठीक, लीनियर सर्च इज अ सुटेबल फॉर, ये लीनियर सर्च किस पे सुटेबल होता है, अच्छे माना जाता है, स्मॉल डेटा के लिए, लार्ज डेटा के लिए, सॉर्टेड डेटा के लिए, ट्री डेटा स्ट्रक्चर के लिए, स्मॉल डेटा के लिए मोस्ट सुटेबल माना जाता है। व्हाट विल बी लीनियर सर्च रिटर्न इफ द टारगेट एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। हम अभी देख कर आए हैं कि अगर टारगेट एलिमेंट हमारा मीट नहीं करता है, मतलब मिलता नहीं है लिस्ट में, तो -1 रिटर्न करता है। कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट एडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च। कौन एडवांटेज नहीं है, simple to implementation, can work unsorted data, efficient large data set, no pre-processing required। क्या है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च का एडवांटेज क्या है, सिंपल तो है ही, वर्क एंड अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड पे भी काम करता है, इफिशियंट फॉर लार्ज डेटा सेट पे काम नहीं करता है, नो प्री प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड। हाँ ये भी सही है, तो नॉट बोला है तो नॉट में कौन है, सी ऑप्शन इज राइट। लीनियर सर्च कैन बी अप्लाई ऑन, किस पे हम अप्लाई कर सकते हैं लीनियर सर्च को, एरे पे, लिंक लिस्ट पे, अनसॉर्टेड डेटा पे, ऑल ऑफ द एबव। एरे पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लिंक लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अनसॉर्टेड डेटा पे भी, यानी ऑल ऑफ देम होगा, डी ऑप्शन। व्हाट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम इज लीनियर सर्च, किस टाइप का एल्गोरिथम है, डिवाइड एंड कंकर। नहीं, डिवाइड एंड कंकर मर्ज सॉर्ट में रिकर्सिव, रिकर्सिव होता है, नहीं रिकर्सिव भी नहीं होता है। हाँ सीक्वेंशियली होता है, सीक्वेंशियली सर्च करता है, हम देख कर आए हैं अभी,
बैक ट्रैकिंग भी इसमें नहीं होता है। हाउ मेनी एलिमेंट विल बी चेक इन द वर्स्ट केस फॉर अ लिस्ट ऑफ साइज 10। तो 10 साइज है, तो वर्स्ट केस में कितना चेक करेगा सिक्वेंशियली? ऑब्वियस है कि जितना एलिमेंट रहता है उतना चेक करता है, यानी 10। करे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द लीनियर सर्च। कौन ट्रू नहीं है लीनियर सर्च के अबाउट? इट इज अ सिंपल एंड इजी इम्प्लीमेंटेशन, ये तो ट्रू है। इट रिक्वायर्ड द सॉर्टेड डेटा, ये जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड डेटा ही इसको नीड पड़ेगा, नहीं। इट हैज वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, हाँ ये सही है। इट कैन बी सर्च बोथ एरे एंड एरे लिस्ट, ये भी सही है, राइट ऑप्शन बी। करे इन द बेस्ट केस सिनारियो लीनियर सर्च विल बी, बेस्ट केस सिनारियो में लीनियर सर्च कैसा बिहेव करेगा? इसका क्या है? ट्रैवर्स द इंटायर एरे, फाइंड द टारगेट एलिमेंट इन द फर्स्ट कंपैरिजन, हाँ फर्स्ट कंपैरिजन में ही टारगेट एलिमेंट को फाइंड कर ले, उसी को हम बेस्ट केस में बोलते हैं, इंटायर में नहीं। कंपैरिजन टारगेट विद द हाफ एलिमेंट नहीं। द आंसर इज बी। In a linear search, how many comparisons are made for a element found of fourth position? अगर फोर्थ पोजीशन पे मिलता है तो कितना मेनी कंपैरिजन होगा बताइए? In a linear search, how many comparisons are made for a element found at फोर्थ पोजीशन? अगर फोर्थ पोजीशन पे हमारा एलिमेंट मिलता है लीनियर सर्च में, तो कंपैरिजन कितना होगा? ऑब्वियस है कि 4 ही होगा, 4 पे जाके मिला तो 4 कंपैरिजन होगा। करे इफ द लिस्ट size is n, how many comparison will be made in the worst case of linear search? अगर n साइज का हमारा एलिमेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा? बिगो ऑफ n होगा, कि जितना एलिमेंट होता है उतना ही कंपैरिजन होता है। लीनियर सर्च इज स्लोअर देन द बाइनरी सर्च, क्यों लीनियर सर्च स्लोअर क्यों है बाइनरी सर्च से? इट सिनेरियो ऑल एलिमेंट सिक्वेंशियली, it can only work on a sorted data, it use the additional memory, none of these। कौन सा होगा? it scenario all element sequentially, ये sequentially सर्च करता है। बाइनरी सर्च डिवाइड करता है, यानी हाफ पार्ट को लेफ्ट कर देता है, फिर हाफ पार्ट में सर्च करता है, हाफ पार्ट को इसी तरह से लेफ्ट करके सर्च करता है। तो बाइनरी सर्च ज़्यादा बेहतर काम करता है, ये एलिमेंट को सिक्वेंशियली सर्च करता है इसीलिए। What is the average time complexity of linear search? Average time complexity linear search के क्या होती है? अभी देख के आए हैं, big of n होती है। Which is an example of a real life use case of linear search? Searching for name in the telephone directly, look for item in the unsorted grocery list, searching in a library tree, क्या होता है इसका? लुकिंग फॉर आइटम इन अ अनसॉर्टेड ग्रोसरी लिस्ट में हम सर्च इसको रियल लाइफ में यूज कर लेते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी में नहीं, सॉर्टेड में होता है वो उसमें। इन व्हाट सिचुएशन इन लिनियर सर्च प्रीफर ओवर द बाइनरी सर्च? कौन सा सिचुएशन होता है लिनियर सर्च को जो कि प्रेफर किया जाता है ओवर द बाइनरी सर्च? व्हेन द डेटा इज सॉर्टेड, व्हेन डेटा इज अनसॉर्टेड, व्हेन डेटा इज लार्ज, ऑलवेज प्रेफर। कौन सा सुटेबल होता है, प्रीफर किया जाता है बाइनरी सर्च ओवर द बाइनरी सर्च? बताइए। व्हेन द डेटा इज अनसॉर्टेड, बाइनरी को ना यूज करके हम लिनियर को यूज करते हैं वहां पे, जब डेटा हमारा अनसॉर्टेड हो। विच डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल फॉर लिनियर सर्च? लिनियर सर्च के लिए कौन सा डेटा सुटेबल नहीं है? एरे, एरे, एरे लिस्ट, ट्री, ऑल आर सुटेबल। क्या है? ऑल आर सुटेबल। एरे पे भी करता है, एरे लिस्ट पे भी, ट्री पे भी, एंड
जब तीनों हो गया तो ऑल ऑफ these. How does linear search handle the duplicate in a list? कैसे linear search duplicate को handle करता है? Return the first occurrence of the target element. हाँ, ये occurrence first occurrence return करता है. Last occurrence the target element नहीं. Return the all occurrence in the target element नहीं. Through the error duplicate नहीं. First is right. Last question है, what is the time complexity? What is auxiliary space complexity of linear search? What is auxiliary space complexity of linear search? क्या है इसका auxiliary? Obvious है कि ये कोई स्पेस एक्स्ट्रा नहीं होता है, बिग ऑफ वन में ही काम कर लेता है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब